दूसरा है आवेश के निकायों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस। माना किसी विलगित निकाय के किसी अलग अलग n विभक्त आवेशों के द्वारा मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना Q1, Q2, Q3 अप टू Q1 n बिंदु आवेश हैं, विलगित आवेश हैं और उनके स्थित सदस्य मूल बिंदु से R1, R2, R3, R1 है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि समूह के द्वारा मूल बिंदु पर कुल कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुभव होगी। जैसा कि हम जानते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के द्वारा मूल बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पे चित्र में आप देख लें Q1, Q2, Q3 अप टू Q1 आवेश हैं जिनकी स्थिति सदिश R1, R2, R3 अप टू R1 है। अब हम बात करते हैं यदि Q1, Q2, Q3 अप टू Q1 आवेशों के कारण मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः U1, U2, U3 अप टू En है, तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात वेक्टर E बराबर U1 वेक्टर E1 धन वेक्टर E2 धन वेक्टर E3 धन वेक्टर En। अब हम U1 का मान रख देंगे 1/4π0 Q1 अपान मॉड ऑफ R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। R1 कैप क्या है? Q1 आवेश के द्वारा मूल बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा 1/4π0 Q2 अपान R2 मॉड का होल स्क्वायर R2 कैप। इसी तरह से 1/4π0 Qn अपान Rn का मॉड का होल स्क्वायर इंटू Rn कैप। अर्थात इसको हम लोग समेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/4π0 समेशन I फ्रॉम 1 to n Qi अपान Ri का होल स्क्वायर इंटू Ri कैप। अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हम कुछ आंखिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा क्या है, यदि मध्य बिंदु पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम्ब का ऋणावेश स्थित हो तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को हमें क्या करना है, गणना करना है। देखिए क्या क्या गिवन है। Q1 आवेश है जिसका मान क्या है 3 माइक्रोकूलम या 3 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 का मान है -3 माइक्रोकूलम या -3 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों के मध्य बिंदुओं पर मध्य बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या कहेंगे 3 माइक्रोकूलम के द्वारा P मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम जानते हैं EP ड्यू टू A, P पर A बिंदु आवेश के कारण A बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी 1/4π0 आवेश Q अपान R स्क्वायर होता है 3 × 10⁻⁶ अपान 0.1 का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, हम जानते हैं धन आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेडियली आउटवर्ड होती है, त्रिज्यीय रूप में बाहर की तरफ होती है, तथा -3 माइक्रोकूलम के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी EPB बराबर 1/4π0 3 × 10⁻⁶ अपान 0.1 का होल स्क्वायर। किधर इसकी दिशा क्या होगी P to B, P से लेके B की तरफ होगी। अब हम जानते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु P पर जो A के द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, B के द्वारा P जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, क्योंकि दो के दोनों EPA और EPB दोनों ही एक सरल रेखा दिशा में कार्य करते हैं, अतः दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो EP बराबर क्या हो जाएगा 1/4π0 3 × 10⁻⁶ 0.1 का होल स्क्वायर 1/4π0
3×10⁻6.1 का होल स्क्वायर A to P की डायरेक्शन में, अथवा क्या हो जाएगा, हम वैल्यू रख देंगे 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम्ब आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर जो समझने वाली मुख्य बात ये है कि ए के द्वारा पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या है। अगर ए पे धन आवेश है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ होगी अथवा ए से पी की तरफ होगी। लेकिन बी बिंदु के कारण पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वह बाहर ना होकर के बल्कि अंदर की तरफ होगी अथवा पी से बी की तरफ होगी। ए के द्वारा ए से पी और बी के द्वारा पी से बी, अर्थात दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। दिए गए मध्य बिंदु पर यदि कोई आवेश 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम्ब का रखा हो तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाएगा तो उस पर एक बल अनुभव करेगा और F बराबर क्या होता है, Q × E। Q का मान है -1.5 × 10⁹ और E का मान अभी अभी हमने निकाला 5.4 × 10⁶। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8.1 × 10⁻³ कूलाम्ब P2A, अर्थात P बिंदु पर जो बल कार्य करेगा वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में करेगा। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी क्षेत्र में यदि कोई ऋणावेश रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल जो होता है वह क्या होता है, क्षेत्र के विपरीत होता है।